is path of a variable point which moves under certain restriction. Which moves under certain restriction. It is path of a moving. So actually this path जो locus होता है, ये जो part है, it is the relation between x and y. It is a relation between x and y. यही तुम्हारा लोकस होता है. तो इसे नोट करो पहले. लोकस है क्या, लोकस का डेफिनेशन क्या है. लोकस एक्चुअली रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड इट इज ए पाथ. ये पाथ होता है. पाथ कैसे निकालते हैं, तो पाथ निकालने का मेथड मैं अभी बताता हूँ. नोट कर लिया. ओके, मैं रब करता हूँ इसको. तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है. प्रतीक, हो गया सर. नोट कर लिए हो. यस. तो अब देखो लोकस में होगा क्या. जब भी कोई क्वेश्चन लोकस का दिया होगा, जब भी कोई क्वेश्चन होगा, एनी क्वेश्चन ऑफ लोकस, उसमें पॉसिबल है कोई पैरामीटर हो. एक पैरामीटर हो, ठीक है. हो सकता है कुछ पैरामीटर हो क्वेश्चन में. और सेकंड, सम अननोन्स. अननोन्स यू एज्यूम्ड. होता है ना कभी कभी कुछ कोई अननोन को तुम एज्यूम कर लेते हो. सो सपोज पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर जो क्वेश्चंस में दिया है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स वो तुम्हारा p है. एंड नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स जो तुमने एज्यूम किया वो n है, ठीक. देन टोटल नंबर ऑफ independent equation, total number of independent equation you need to find is n plus p plus 1. n plus p plus 1. Okay. So इसका मैसेज है रोहित. ओके, रोहित का लाइट नहीं है अभी. रोहित
रोहित का मैसेज आया है प्रतीक कि देयर इज नो लाइट and also battery is so low, so he wants that today class is scheduled to some other time. So it is okay with you, और मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, उसे आज का जो है वीडियो लेक्चर्स भेज दूँ, ठीक है? ठीक, सो वी कैन कंटिन्यू विथ दिस। सो प्रतीक, हम लोग स्टार्ट ही कंटिन्यू रखते हैं, उसे वीडियो लेक्चर्स भेज देंगे। मेरी आवाज आ रही है प्रतीक को? यस। ओके, सो मैं क्या बोला यहाँ पर, पैरामीटर, द नंबर ऑफ पैरामीटर पी है और सम अननोन दिए हुए हैं एन, तो कितने इक्वेशंस तुम्हें चाहिए होंगे? वो n प्लस पी प्लस वन, इन दोनों के सम से एक ज्यादा इक्वेशन चाहिए होगा। इज दिस, you need to find number of independent equations you need to find is this for finding locus, for finding locus। ये है तुम्हारा, ठीक है? देन टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, इस तरह से तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस निकालोगे, आफ्टर दैट यू हैव टू एलिमिनेट द पैरामीटर्स एंड अननोन, एंड आफ्टर दैट एक एग्जांपल लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा। आफ्टर दैट यू नीड टू एलिमिनेट parameter and unknown, and establish a relation between coordinates of variable point P, variable point P। सो आप इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और वहां से समझेंगे क्या कह रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एनी इक्वेशन, एनी क्वेश्चन ऑफ लोकस, उसमें कुछ पैरामीटर्स दिए होंगे। सो पैरामीटर्स से तुम नंबर ऑफ पैरामीटर्स पता लगा लोगे कितने हैं, एंड यू हैव टू assume some unknowns, so from where you can identify number of unknowns. Total number of independent equations you need to find is n plus p plus 1 for finding locus. After that, you need to eliminate parameter and unknown and establish a relation between coordinates of variable p. Variable
पॉइंट पी। इसे नोट कर लिया तुमने प्रतीक? नोट कर लिया है? Yes. ओके। तो नाउ फर्स्ट हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं तो उसे पता लग पाएगा तुम्हें। एक क्वेश्चन है, फाइंड द locus of a point, find the locus of a point P, find the locus of a point P whose distance from A 1, 2 is, whose distance from A, that is 1, 2, is 5. इसका डिस्टेंस 1, 2 से 5। आई थिंक यहाँ पर अननोन्स और पैरामीटर्स की बात नहीं आ रही है, तो हम लोग कुछ और करते हैं। Find the locus of a point P whose x coordinate is square of y coordinate. Square of y coordinate. Whose x coordinate is square of y coordinate. अब ये अगर दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है आपका, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, assume coordinate of P, assume coordinate of P as x1 y1। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। हमेशा कोऑर्डिनेट ऑफ P को एज्यूम कर लेना। ये जैसे ही P एज्यूम किया, x1 y1 जब लिखा है, so it means you fixed this coordinate। आपने अभी के लिए you fixed the coordinate for some time। कुछ समय के लिए आपने कोऑर्डिनेट को फिक्स कर दिया, x1 y1 कर दिया। तो अभी एज्यूम करके चलो कि ये फिक्स है। नाउ सेकेंड स्टेप, जो ये कह रहा है वो कर दीजिए। क्या कहते हैं, हम लोग मान लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ y, कोऑर्डिनेट ऑफ y अगर तुमने t मान लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ y को
let coordinate of let y coordinate of P जो कि y1 है, इसको हमने क्या मान लिया, t मान लिया। y1 को तुमने t मान लिया। लेट y कोऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज y1 इज t। तो अब x1 क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी x1, बताओ x1 क्या हो जाएगा। क्या कह रहा है, हुज x कोऑर्डिनेट इज स्क्वायर ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो बता सकते हो x1 क्या होगा, प्रतीक बताओ, टी स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट ना। x1 जो है टी स्क्वायर हो जाएगा। Yes. सो अब देखो यहाँ पर t एंड टी स्क्वायर है क्या, यानी t क्या है यहाँ पर, t तो तुमने एज्यूम किया ना, t किसने एज्यूम किया है, तुमने एज्यूम किया है। अगर तुमने कुछ एज्यूम किया तो वो अननोन हो जाता है, तुम्हें पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो t क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है। तो t तुमने एज्यूम किया तो ये अननोन हो गया, इसमें पैरामीटर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। पैरामीटर क्या होता है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। पैरामीटर वेयर गिवन इन क्वेश्चन, पैरामीटर क्वेश्चन में दिया होता है। टी अननोन जो है तुम एज्यूम करते हो। तो अब हमारा टास्क क्या है, इस टी को एलिमिनेट करना एंड एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, हमारा पर्पस तो सॉल्व हो गया क्योंकि अननोन एक ही है, पैरामीटर है नहीं। सो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 1 है एंड पैरामीटर 0 है। तो हमें कितने इक्वेशन चाहिए थे, 1 + 0 + 1, यानी 2 इक्वेशन चाहिए थे। तो 2 इक्वेशन है ना यहाँ पर। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, हाउ मेनी इक्वेशंस यू रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अननोन्स प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस 1। कितने इक्वेशंस तुम्हें चाहिए, तो यहाँ 2 इक्वेशंस की ही जरूरत है। सो नाउ एलिमिनेट x1 means 1 number, now eliminate t, t कैसे एलिमिनेट करें। सो y1 की वैल्यू अगर t दी हुई है और x1 क्या दिया हुआ है, t स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस t को यहां से इसमें पुट कर दो। तो x1 = y1 स्क्वायर आ गया। अब ये लोकस में कन्वर्ट करने का नेक्स्ट स्टेप होगा, x1 को x मान लेना और y1 को y मान लेना। तो पुट कर लो, x = y स्क्वायर, यही तुम्हारा लोकस हो गया। मीन्स पहले x1 y1 था, जब तक x1 y1 था वो फिक्स था, लेकिन जैसे ही तुमने x y में कन्वर्ट कर लिया तो यही तुम्हारा लोकस हो गया। मीन्स लोकस इज पाथ ऑफ पॉइंट P, पाथ ऑफ पॉइंट P हो गया। समझ गए, हाउ मेनी इक्वेशंस यू रिक्वायर, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कितने भी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। इसको रब करें हम, प्रतीक। Yes. ओके, नोट कर लिया। So now next is, एक और क्वेश्चन लेते हैं। If abscissa and ordinate, if abscissa and ordinate of a variable point is r cos theta and r
sin theta, r cos theta and r sin theta. Find locus of a variable point p कर लो, of a variable point p is r cos theta, r sin theta. Find locus of point p. If first r is parameter and theta is given. Second, theta is parameter and r is given. So दो तरह के क्वेश्चन है. फर्स्ट में हमने r को पैरामीटर लिया, थीटा गिवन है तो थीटा को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, जो गिवन है. अगर इस क्वेश्चन में थीटा गिवन है तो थीटा एलिमिनेट नहीं करना है, आर को एलिमिनेट करना है. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, लेट एब्सिसा लेट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट R x1 and y1 of point P x1 y1. So एब्सिसा क्या दिया हुआ है, एब्सिसा दिया हुआ है x1 इक्वल टू r cos थीटा एंड ऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है r sin थीटा. देखो पैरामीटर तो एक ही है ना, पैरामीटर क्या है, r है, where r is पैरामीटर. आप देख सकते हो r इक्वल टू पैरामीटर. सो दो ही इक्वेशंस की जरूरत थी और दो इक्वेशंस आपको मिल चुके हैं. अब इस दोनों के हेल्प से किसे एलिमिनेट करना है, r को एलिमिनेट करना है. इस दोनों के हेल्प से आप r को एलिमिनेट करोगे. वो कैसे एलिमिनेट करोगे, हाउ टू एलिमिनेट r, बताओ. ये दो इक्वेशंस की मदद से r कैसे एलिमिनेट होगा, प्रतीक बोलिए, आयुषी बताओ. सर आर का वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर देंगे. वेरी गुड, सर डिवाइड कर दो, डिवाइड ही कर दो तो भी हो जाएगा. आप अगर हाँ सर. डिवाइड कर देते हो तो y1 बाय x1 ये tan थीटा हो जाएगा, r खत्म हो गया. तो y1 इक्वल टू tan थीटा इंटू x1 हो गया. अब x1 को x एज्यूम कर ले और y1 को y एज्यूम कर ले, जो हमारा मेथड था. तो y इक्वल टू tan थीटा इंटू x, बस इतना ही आंसर आ जाएगा. यही तुम्हारा लोकस हो गया. दिस इज योर लोकस. नाउ व्हाट विल बी द क्वेश्चन आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन. इसमें पैरामीटर मैंने बदल दिया है, तो पैरामीटर कौन है उस पर डिपेंड करेगा आंसर क्या होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर y इक्वल टू tan थीटा x है. सो व्हाट इज द लोकस, हियर लोकस इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लोकस होगा. सेकेंड क्वेश्चन में क्या आंसर होगा बताओ, बताओ प्रतीक. सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे और किस तरह से एलिमिनेट करेंगे थीटा को. इसे नोट कर लो और थीटा एलिमिनेट करने के बाद क्या आंसर आएगा वो बताओ. जो गिवन है उसे एलिमिनेट नहीं करते हैं.
सर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यस, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, बिल्कुल सही है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसे मैं रब करता हूँ और बिल्कुल सही बोल रहे हो। यहाँ पर भी स्टार्ट तो हम वैसे ही करेंगे, दैट लेट x1 and y1 are abscissa and ordinate. So now x1 is r cos theta and y1 is r sin theta. बट यहाँ पर r को एलिमिनेट नहीं करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये भी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। So now x1 square plus y1 square equal to r square, and this is cos square theta plus sin square theta. So cos square theta plus sin square theta is 1. So x1 square plus y1 square is r square. So it means x square plus y square is r square. ये सो ये तुम्हारा लोकस हो गया, यही लोकस हो गया। और ये लोकस किसका है बताओगे क्या प्रतीक, किसका लोकस है? सर्कल का। ये सर्किल का लोकस है, इट इज सर्किल। लोकस जो है ये सर्किल है, सर्किल का इक्वेशन है जिसका कि ओरिजिन सेंटर है और रेडियस आर है। ये सर्किल का लोकस है जहां पर कि ओरिजिन आपका ही सेंटर है, सेंटर ओरिजिन है ऐसा कह सकते हो। ऐसा बेटर यही है, सेंटर क्या है, ओरिजिन है और रेडियस आर है, रेडियस आर। ये हो, इसको रब करें, समझ में आ रहा है? इसको रब कर रहा हूं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। If abscissa and ordinate of a variable point P is 1 minus t square by 1 plus t square and 2t by 1 plus t square, where t is a parameter, find locus of P। तो अब फिर से देखो कितने पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है ना, एक पैरामीटर है तो कितने इक्वेशंस चाहिए बताइए, आयुषी बताओ, एक पैरामीटर है तो कितना इक्वेशन चाहिए इसके लोकस को फाइंड करने के लिए? दो चाहिए, मीन्स अननोन, नंबर ऑफ अननोन प्लस नंबर ऑफ पैरामीटर्स प्लस 1 होता है, जो कितने इक्वेशन चाहिए। नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ अननोन्स एंड प्लस 1। तो यहां पर हम लोग फिर से यही करेंगे, लेट abscissa and ordinate of P be x1 and y1, x1 and y1। So x1 गिवन है, x1 क्या दिया हुआ है,
1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर दिया, एंड y1 भी दिया हुआ है। y1 क्या है? 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इससे t को एलिमिनेट करके आंसर करना है। तो कैसे t एलिमिनेट करोगे बताओ? Sir, y1 equals to 1 minus x1. y1 इक्वल टू 1 माइनस x1। नहीं, ये तो नहीं आएगा। देखो इसमें थोड़ा सा हाँ सर, एक सेकंड, कैलकुलेशन एरर हो गया था।
ओके चलो मैं बताता हूँ। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मेथड में। यहाँ पर जो पैरामीटर है, पैरामीटर को ही चेंज करना पड़ेगा। चेंज द पैरामीटर, चेंज द पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होगा, जब भी 1 + t² टाइप का टर्म दिखे तो हमेशा पैरामीटर t = tan थीटा एज्यूम करो। तो tan थीटा करोगे तो x1 हो जाएगा 1 - tan² थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा, और y1 हो जाएगा 2 tan थीटा divided by 1 + tan² theta. So it is a formula. So you will get x1 as cos 2 theta and y1 as sin 2 theta, ये तुम्हें मिल जाएगा। और फिर से आप आंसर कर पाओगे, फिर से आप आंसर कर पाओगे। फिर से नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। लोकस के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी कभी स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो x1² + y1² = cos² 2 थीटा प्लस sin² 2 थीटा, तो ये 1 हो गया। सो व्हाट यू गेट, you get x1² + y1² = 1. So your locus is x² + y² = तो फिर से ये लोकस एक सर्कल आ गया। क्या समझ में आया? तो टी को पैरामीटर लेके नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेशन तो आ गया था y1² = 4 × हाँ, टी को पैरामीटर लेके बनेगा तो जरूर, लेकिन लेंदी हो फिर जाएगा। से यहाँ पर भी स्क्वायरिंग एंड एडिंग ही करना पड़ेगा, और फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेंदी होगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके ही बनेगा, कर सकते हो, बट तुम्हारा कैलकुलेशन तो लेंदी हो जाएगा। वहां पर कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, बट जैसे हमें दिखा ये पार्ट जैसे दिखा, तो उसी को देख के हम लोग इसको पैरामीटर मान लेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इंटर कर जाएंगे। ठीक है ना? तुम कर सकते हो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वहीं पे कर सकते हो। ये यदि कर लिया है तो अब एक और क्वेश्चंस देते हैं, इसको रब करें। प्रतीक बताओ, समझ पा रहे हो? यस प्रतीक, अभी एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम दोनों ट्राई करो और कर पाओगे। उसको थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा, 5 मिनट्स का टाइम दूंगा उसको करने के लिए। तुम लोग ज्यादा टाइम चाहो तो वो भी देंगे। इस पार्ट को रब कर रहा हूँ, नोट करते जाओ सारी चीजों को। इसको मैं 6 कर देता हूं। अब कैसे करोगे? टेक योर टाइम। ये क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, टेक हाउ मच टाइम, कितना भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम टाइम लो।
हो गया क्या? नहीं सर, 2 मिनट। बताओ, हो गया? प्रतीक कहाँ तक पहुंचे, बोलिए। सर y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y 1 इक्वल्स टू 18 माइनस 18 x1 स्क्वायर। फिर बताओ, मैं लिखता हूँ, तुम क्या बता रहे हो? y1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y x स्क्वायर y इक्वल्स टू 18 माइनस 18 माइनस 18 x1 स्क्वायर 18 18 माइनस x स्क्वायर। 18x स्क्वायर। हाँ सर। ये तुम बताओ, तुम्हारा प्रतीक क्या आ रहा है आंसर? ये तो आयुषी ने निकाला है, तुम बताओ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? कर रहे हो कैलकुलेशन? कैलकुलेशन कीजिए, क्लास की तरह इसको ट्रीट कीजिए। ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हो? प्रतीक आवाज नहीं आ रही। प्रतीक है अभी कनेक्शन में? प्रतीक है? प्रतीक, यस सर। हाँ बताओ क्या आया? देखो, गलत आएगा या सही आएगा, कुछ तो आना चाहिए ना। गलत आएगा तब तो सही कर पाओगे, कुछ नहीं आएगा तो कैसे करोगे? आयुषी, तुम भी अपने आंसर्स को करेक्ट करो, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। चेक योर कैलकुलेशन मिस्टेक। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, अब देखिए कहाँ गलती आपने की है। देखो क्या हो रहा है गड़बड़। प्रतीक, तुम भी कोई आंसर बताओ।
Sir, y square equals to 3 into 1 minus x square upon 1 plus x square. y square equal to 3 3 into 1 minus x square upon 1 plus x square. ओके, मैं लिखता हूँ फिर क्या पता चलेगा। y स्क्वायर इक्वल टू या प्लस Equal to 3 into 1 minus x square upon 1 plus x square. नहीं, ये भी नहीं है। Sir, आप तुम बनाइए। कैलकुलेशन जो कर रहे हो सही हो रहा है क्या तुम्हारा कैलकुलेशन? वो चेक करो ना। सर आप बनाइए ना, हम देख लेंगे कहाँ गलत है। ओके, जो पहले किया था वही करेंगे। x1 एंड y1 एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है प्रतीक, आयुषी। अब x1 को तुमने माना है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y1 को 6t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं, फिर से t को tan थीटा मान लिया, जो किया था वही करते हैं। तो x1 हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक किया था तुम लोगों ने? y1 हो जाएगा 6 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या किया था यहाँ तक? सब कैलकुलेशन में बताओ x1 क्या बनेगा? x1 तो फिर से cos 2 थीटा हो जाएगा। व्हाट अबाउट y1? y1 देखना 3 sin 2 थीटा हो जाएगा। क्या यहां तक आया था बताओ, या नहीं आया था? आयुषी यहां तक किए थे? आवाज नहीं आ रही है। प्रतीक बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? प्रतीक, आयुषी। नहीं सर, हम एलिमिनेट कर रहे थे, t का वैल्यू निकालते। तो अब यहां से देखो, cos थीटा पता है, ये तो cos थीटा हो गया। अब y1 बाय 3 हो जाएगा तुम्हारा sin 2 थीटा हो जाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, डायरेक्ट एलिमिनेट करने में तो दिक्कत आएगी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 आ गया। तो योर लोकस 9x1 x square. स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर लोकस, यही लोकस हो गया। सो पैटर्न पकड़ना है, और क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आते। देखो क्या है ना कि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, बट मेंस में उनकी हालत खराब हो जाती है। हमें क्वेश्चन इजी ही करना है, और उस पैटर्न से रिलेटेड तुमने अभी किया, इसको भी कर लिया, आसानी से डिवाइड कर दिया। हमें पता लग गया कि जब भी कॉस और साइन है तो स्क्वायर करके ऐड करना है। बट स्क्वायर करके ऐड कैसे करना है? कॉस और साइन सेपरेट हो, ऐसा नहीं हो कि x1 हो 4 cos थीटा और y1 हो 5 sin थीटा और अभी ही स्क्वायर करके ऐड कर दे। नहीं, इसको cos थीटा और sin थीटा को अलग रखना है। मीन्स आपको कैसे करना है, यहाँ पर x1 बाय 4 करना पड़ेगा और ये cos थीटा करना पड़ेगा, और y1 बाय 5 करना पड़ेगा और sin थीटा। अब स्क्वायर करके ऐड करोगे, मीन्स cos थीटा sin थीटा के साथ कोई मल्टीपल वैसा ना हो। अगर मल्टीपल हो भी तो वो दोनों केस में सेम हो, तभी आप कर पाओगे। तब यहां भी आप जैसे कर सकते हो स्क्वायरिंग एंड एडिंग। आगे बढ़े, क्या ये समझ में आया प्रतीक को?
प्रतीक की आवाज नहीं आ रही है। आर यू देयर प्रतीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। रब कर रहा हूं इसे मैं। So the next question, all of you can answer. Find locus of a point P. Its abscissa and ordinate are 2 into 1 minus t square by 1 plus t square and 2t divided by 1 plus t square, where t is parameter. Where t is parameter. ये क्वेश्चन है। अब आई थिंक तुम लोग सभी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। यू हैव टू एलिमिनेट टी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस टाइप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑफ दिस टाइप। इससे पहले और भी कर चुके हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को। सर x square by 4 plus y square equals to 1। ठीक है, सही है इस बार आंसर। एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आएगा लोकस। सो क्या देखा हमने? लोकस फाइंड करने के लिए हमेशा x1 y1 उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एज्यूम करते हैं, एंड देन वी हैव टू एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड एलिमिनेट पैरामीटर। ये हमारा टास्क होता है करने का। अब इसके बाद दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जा रहे हैं, जहां पर कि तुम्हें फॉर्मेशन करना पड़ेगा रिलेशंस को। अभी रिलेशंस फॉर्म नहीं था। सो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अब फॉर्मेशन करना होगा तुम्हें इक्वेशंस का। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट P if line segment joining two points A 1,2 and B 5,8 subtend 90 degree at P. 90 degree at P. Find locus of a point P if line segment joining two points A and B subtend 90 degree at P. So ये क्वेश्चन तुम लोग करो, उससे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया जाता है, तो फिर तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे
A है 1,2 एंड इट इज B 5,8। ये डायग्राम बना लिया। नाउ टेक एनी पॉइंट, जैसा कि हम करते हैं, लेट x1 एंड y1 आर abscissa and ordinate of P। तो यहाँ पर कोई पॉइंट P एज्यूम कर लिया और ये x1 y1 हो गया। इसको इससे ज्वाइन करो और इसको इससे ज्वाइन करो। क्या कहता है? ये जो एंगल है, ये सबटेंड जो करता है, ये कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री एंगल सबटेंड। ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। ये गिवन है, ये डायग्राम। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बाद में करें, उससे पहले एक और तरीका है करने का। और हमें कितने अननोन्स चाहिए वो देखना है, कितने पैरामीटर चाहिए वो देखना है। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं दिया है जो कि पैरामीटर्स है, यानी इस क्वेश्चन में पैरामीटर्स आपको नहीं है, पैरामीटर्स आपको नहीं है। तो आप पहले एज्यूम करो, लेट m1 is the slope of AP। m1 किसका स्लोप है? AP का स्लोप है। एंड m2 is स्लोप ऑफ BP। तो आपने जैसे m1 m2 माना तो आपका जो है दो अननोन्स हो गया। कितने अननोन्स हो गए? देखो, दो अननोन्स बन गए, एक ये अननोन और एक ये अननोन। m1 m2 आपने मान लिया ना कि ये स्लोप है, -1 हो जाएगा। m1 m2 मान, यानी अब पहले तो कितने इक्वेशंस चाहिए आपको? तो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए कितने इक्वेशंस चाहिए? जैसे m1 m2 अननोन माना तो 3 इक्वेशंस चाहिए। यहाँ देयर इज नो पैरामीटर्स, so you need 3 इक्वेशंस, जिसमें कि एक इक्वेशन तो आपने अभी बता दिया कि m1 m2 क्या होगा? -1 होगा। दो इक्वेशन और चाहिए, दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ तो? सर m1 m2 m1 m1 का इक्वल्स वैल्यू, m1 का वैल्यू, m1 वैल्यू y1 y1 -2 डिवाइडेड बाय x1 x1 -1 -1। m2 इक्वल्स m2 is y1 -8 डिवाइडेड बाय x1 -5। तो तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस है कि नहीं है? है ना? यस सर। अब 3 इक्वेशंस है तो उसमें m1 m2 को एलिमिनेट करना है, x1 y1 में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। सो इट इज इजी वन नाउ। तो हमें पता होना चाहिए कितने इक्वेशंस चाहिए। वी नीड 3 इक्वेशंस एंड नाउ एलिमिनेट। अब हमारा टास्क क्या होगा? एलिमिनेट, जो कि इजी है, यहाँ पर कभी कभी डिफिकल्ट होता है। एलिमिनेट m1 एंड m2 एंड एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन x1 y1। तो जरा बताओ क्या आंसर आएगा? प्रतीक एंड आयुषी बताइए क्या आंसर होगा? सर x² + y² -7y -4x + 13 = 0।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -7y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 10y। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। सर। अच्छा 5,8 है, हम 5,3 लिए हुए इसीलिए। सर बी का कोऑर्डिनेट क्या है? बी का कोऑर्डिनेट 5,8 है। अच्छा हम 5,3 लिखे थे इसीलिए एरर आ गया। ओके ठीक है। प्रतीक आंसर आया? आवाज नहीं आ रही है। प्रतीक है क्या? नहीं सर है। नहीं है तो बट सो गया होगा। सो तो नहीं गया है? आवाज नहीं आ रही है प्रतीक। हाँ सो तो नहीं गए हो? नहीं अरे अबे बोला करो यार। क्या हुआ? दिक्कत हो नहीं होगी तो, या है दिक्कत नहीं है बताना तो पड़ेगा ना। अभी इतना डिस्टेंस पर है कैसे चलेगा काम? फिर माइक ऑफ नहीं करो, माइक ऑन करो और बताओ क्या दिक्कत है इसमें। दिस पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तुम क्या कर रहे हो? अगर ये पार्ट समझ गया कैसे हैंडल करते हैं तो सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बताओ प्रतीक हो गया? बोलिए, माइक ऑन करो यार। हाँ हो गया? नहीं हुआ? कुछ एक्सप्लेन करना है यहाँ पर तो एक्सप्लेन मैं करता हूँ। देखो m1 इससे m1 और इससे m2 इसमें पुट कर दो। जो फर्स्ट इक्वेशन है m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू ये है, इसमें पुट कीजिए। तो y1 - 2 डिवाइडेड बाय x1 - 1 इंटू m2 क्या है? y1 - 8 डिवाइडेड बाय x1 - 5 और ये तुम्हारा -1 हो जाएगा। सो नाउ y1 - 2 y1 - 8 इक्वल टू -x1 - 1 एंड x1 - 5। अब इसको लेफ्ट साइड ले आओगे, लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो x1 - 1 x1 - 5 प्लस y1 - 2 and y1 - 8 equal to 0. Now convert into xy. So your answer will be x minus y, x minus 1, x minus 5 plus y minus 2, y minus 8 equal to 0. आप इसी जगह पर छोड़ सकते हो, समझे आयुषी? आगे कैलकुलेशन ना भी करो, आप इस जगह पर चाहो तो आप छोड़ सकते हो इसके आंसर। आगे कैलकुलेशन भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसका इक्वेशन है? प्रतीक बता सकते हो ये कौन सा इक्वेशन है? ये सर्किल का इक्वेशन। इट इज सर्कल। ये सर्किल कैसे है? आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा एक प्रॉपर्टी सर्किल की। आप देखोगे सर्किल में किसी भी कॉर्ड से, एक फिक्स कॉर्ड से सरकमफ्रेंस पर हमेशा राइट एंगल फॉर्म होता है। सरकमफ्रेंस पर हमेशा राइट एंगल फॉर्म होता है और इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर देकर किया गया है। ये मान लो AB है, ये AB है और अगर ये 90 का फॉर्मेशन करता है यहाँ पर, ये वेरिएबल पॉइंट था। अगर ये पॉइंट यहाँ भी आ जाएगा तो भी 90 का ही फॉर्मेशन कर रहा है। अगर ऐसा पता लगता है तुम्हें, कहीं और जाए तो भी 90 का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर ये तुम देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो इसका जो पाथ बनेगा वो एक सर्किल का बनेगा और ये AB डायमीटर हो जाएगा, AB डायमीटर होगा। सो ये जो पाथ बना, इस पाथ का डायमीटर AB होगा। तो सेंटर यहां पर कहीं होगा।
So you can write this important fact. First हम लोग ये लिख लेते हैं कि diameter subtend right angle at the circumference of circle. First point आप ये लिख लो, diameter subtend right angle at any point. First point, diameter subtend right angle at any point of circumference of circle. पहला तो ये हो गया, diameter subtend right angle at any point of circumference of circle. अब इसका रिवर्स अगर बोले, रिवर्स, if a line segment subtend right angle at a variable point, P, then locus of P will be circle and that line segment will be its diameter. क्या समझ में आया ये पॉइंट? हाँ बोलो, सर। ये समझ में आया? प्रत्येक इसको नोट डाउन कर लो, इस पॉइंट को। और जो वो लाइन सेगमेंट होगा वो डायमीटर होगा, सो इट्स सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर, मिड पॉइंट ऑफ द एंड ऑफ डायमीटर। सो अगर आयुषी आपने पढ़ा होगा तो अभी जो ये इक्वेशन लेफ्ट साइड में एक लिखा हुआ है, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, जो कि फॉर्मूला था आपका x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये फॉर्मूला था। तो ये हमने बहुत ही इजीली डिराइव कर लिया लोकस के मेथड से। तो एक और करते हैं हम लोग क्वेश्चन। Next question. Find the locus of a point. Find the locus of a point if locus of a point P if ratio of its distance. Find the locus of a point P if ratio of its distance from two given points A 1, 2 and B 5, 7 ratio of distance from this and this are 1:2
2 1:2 का रेशियो है, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो कैसे करें? सर 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं सर, x माइनस 1 हाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 फाइनली इंटू, हाँ सर इसको सॉल्व करना होगा। सिंप्लीफाई करो इसे, देखो क्या आता है। प्रतीक तुम भी करो, तुम कैलकुलेशन नहीं कर रहे क्या?
सर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 54 इक्वल्स टू ठीक 0। है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो, हमने जो बोला था नंबर ऑफ अननोन्स वाली बात, तुम ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पर ए है, ये पी है, और ये बी है। तो तुम कह सकते हो एपी की वैल्यू जो है, एपी की वैल्यू मान लेते हैं ये R1 है या आर एपी है, सर और एपी अपॉन BP पीबी कर देते हैं ना। हाँ करेक्ट एपी अपॉन करेक्ट, पीबी इक्वल्स टू 1/2, तो उसका दोनों सही साइड है, का स्क्वायर ले लेंगे। करेक्ट। तो आर एपी और आर बीपी है, तो तुम्हें क्या है, तुम्हें दिया हुआ है आर एपी डिवाइडेड बाय आर बीपी इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। सो स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। तो आर एपी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बीपी का स्क्वायर, ये 1/4 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज आर एपी स्क्वायर? तो आर एपी स्क्वायर इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2। x1 माइनस, नो x नहीं रखेंगे हम लोग, x1 ही रखेंगे। स्टार्टिंग में ये आदत क्या होती है कि हम लोग xy रखें, बाद में कन्वर्ट करें, उससे हम अच्छा है h कॉमा k रखते हैं, तो मतलब हम लोग उधर x वही। के रख सकते हो, बिल्कुल सही है, वो रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। xy सिर्फ ना रखें, नहीं तो यस आगे चल के आप देखोगे यू विल फाइंड डिफिकल्टी यस अगर xy रखेंगे तो। आर बीपी स्क्वायर इज x1 1 माइनस माइनस 5 5 होल स्क्वायर प्लस y1 y1 माइनस माइनस 7 7। होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यूज उसमें पुट कर लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हें यस आंसर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशंस में, इन दोनों की वैल्यूज इस इक्वेशंस में आप पुट कर दोगे। समझ में आ रहा है लोकस? हाँ सर। आयुषी कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। अगर कुछ रब करें इसको अब। हाँ सर। प्रतीक बोलो, तुम बोल ही नहीं रहे हो, फोन करें क्या? सर संडे को ये टाइम सही नहीं है, फिर इसके बाद नहीं है? तुरंत क्लास हो जाता है 2 बजे तक। ठीक है, तो देखते हैं, संडे को रात में भी कर सकते हैं। हाँ सर रात में ठीक है। बट मॉर्निंग में उठ भी तो जाते हो ना, फायदा होता है ना तुम लोगों को इसका। सर मॉर्निंग इसके में तभी तुरंत क्लास बाद क्लास हो जाता है 4 घंटे का, तो 6 घंटा हो गया। मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास लग नहीं पाती है ना, इसलिए मैं संडे को लगा देता हूँ मॉर्निंग में क्लास। सैटरडे फिर देखते हैं सैटरडे का क्या है, सैटरडे लगा पाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट इज, सो लोकस में इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए बहुत सारे। अब एक और क्वेश्चंस करते हैं। ओके, कुछ टर्म्स लाइक मैंने बताया तुम लोगों को, व्हाट इज सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड का फार्मूला बता दिया है या नहीं बताया है? सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। थोड़ा सा इस पे टाइम देंगे। पहला जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बहुत आसान है। फॉर ए ट्रायंगल, मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना रहा हूँ, ए बी सी
ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी इज x2, क्या बोर्ड दिख रहा है ऊपर तक या नहीं दिख रहा? दिख रहा है। और सी इज x3 y3। ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, बी के सामने वाले साइड को बी, और ये सी स्मॉल ए बी। सेंट्रॉइड यहाँ पे कहीं होगा, सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाय जी, और जी का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3. And you write down this part and also write that centroid is always inside the triangle. ये तो centroid का फॉर्मूला हो गया, and it is intersection of medians. First point and second point always lies inside the triangle. Inside the triangle, ये हमेशा inside the triangle ही lie करता है सेंटर। दूसरा, हम लोग इन सेंटर को देख सकते हैं। इन सेंटर आई से डिनोट होगा, और इसका फॉर्मूला होगा ax1 प्लस बी y1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, कॉमा ay1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 divided by a plus b plus c. Now here also first point, it is intersection of internal angle bisector. Internal angle bisector. Second point, always lies inside the triangle. Always lies inside the triangle. So दो पार्ट हुआ, सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर, they always lies inside the triangle. ठीक है, नोट कर लिया इसको। जल्दी जल्दी नोट करो। तो इसे रब करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रतीक मैं बता रहा हूं, अभी आयुषी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से याद रखना। आवाज आ रही है मेरी? जो इन सेंटर मीन्स एंगल बाइसेक्टर जो होता है, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर, ये ए बी सी है। एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो इस पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? मान लो ये तुम्हारा डी है, सो इट इज योर एंगल बाइसेक्टर। तुम लोग जानते होगे पहले से, नहीं जानते हो तो ध्यान में रखो, तुम पढ़े होगे सीबीएसई बोर्ड में भी, that angle bisector divides line segment side BC into
द सेम रेशियो ए बी इंटू ए सी। अगर मान लो तुम ए बी डिवाइडेड बाय ए सी की वैल्यू जो है वो बी डी डिवाइडेड बाय डी सी होगा। दिस इज द रेशियो। मान लो ये तुम्हें लैम्डा इज टू म्यू है, तो ये भी लैम्डा इज टू म्यू ही होगा। तो पहली बात तो ये होगा, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे। सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स, नोट कर लीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स साइड BC into the same ratio in which side AB and AC are। जिस रेशियो में AB और AC है उसी रेशियो में डिवाइड करें। एक तो पॉइंट ये हुआ, ठीक। सेकेंड पॉइंट है, एक और बहुत ही मजेदार पॉइंट है। ये जो C देख रहे हो, ये C का इमेज, C का इमेज जो है, इमेज वो AB पे होगा। अगर इसका इमेज की बात करोगे, इसका इमेज का मतलब क्या होता है, इससे तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और उसी को आगे बढ़ा दिया। ये क्या है, C का इमेज। मान लो C का इमेज C1 हो गया। ये एंगल बाइसेक्टर है नहीं, इसलिए लग रहा है ऐसा कुछ गड़बड़। हम लोग इसको एंगल बाइसेक्टर बनाने का प्रयास करें। एंगल बाइसेक्टर इसको बनाए थोड़ा सा, और ये फिर इस तरीके से होगा लगता है। तो क्या होगा, इमेज ऑफ सी, इमेज ऑफ सी with respect to angle bisector, इमेज समझते हो ना, with respect to angle bisector AD lies on AB। इसको प्रूफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम हो जाए। ये 90 90 एंगल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसे भी आप याद रखना। इमेज ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर। अब देखो इमेज होता क्या है, मान लो ये लाइन है, ये मिरर हो गया, ठीक है, ये मिरर हो गया। तो इसका इमेज, यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसका इमेज क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ पर जो आया वही तो इमेज हुआ ना। जितना आगे था उतना ही पीछे आ गया, ये इसका इमेज हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये तुम्हारा अगर मिरर बन गया तो इस पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज यहाँ C1 पे होगा। नोट कर लिया, इसको नोट कर लो अच्छे से, या पिक्चर ले लो। प्रतीक ठीक है, मैं पिक्चर लेके भेज भी देता हूं इसका।
ठीक है, तो इसको एंड करते हैं। प्रतीक हो गया, नोट कर लिया है प्रतीक? कहाँ हो? माइक ऑन करो। यस, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सो ओके, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को। ओके, बाय बाय।